तो हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस नए वीडियो पर। यहाँ आज हम आपको कराने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर आपका द्वितीय है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का ये पेपर है। 70 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं और आपको इसमें 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालय भोपाल के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो कि शुद्ध एल्युमिनियम के हैं। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि जब आपको ये तापमान आपको दिया जाएगा तो गर्म करने पर धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और बर्तन में सबसे पहले कौन पिघलेगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे लगा देना है। आपका कॉपी पेन रख लीजिए और सभी क्वेश्चन के आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर इनके लिख लीजिए। ठीक है, डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करना है आपको, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपने अंग्रेजी और गणित का नहीं देखा कक्षा 10वीं का, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उन दोनों वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह दिया है, आपका ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इसका डायरेक्टली आपको आंसर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको कॉपी पर लिखना भी है, इनकी अच्छे से तैयारी करना है। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ह्यूमस युक्त मृदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहे हैं आपको क्या होगा, इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर पहले एकदम दोगुना हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर हैं तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है। तो आपको हम बता दें, यदि आप खुली जगह पर रहते हैं तो आपका ये आपका क्या होगा, सही आंसर कहला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आगे, प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होती है जब, यानी आपका आंसर इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गर्म पानी से भरे गिलास में रखने पर इनमें से कौन सा वस्तु सबसे तीव्र गति से गर्म होगी। बच्चों इसका आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 7 नंबर की। तो धातु का चम्मच क्या हो जाएगा, आपका धातु का चम्मच यानी पहला हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, तीव्र गति से गर्म होगा। देखिए जो ठोस होते हैं वही तो सबसे पहले क्या होंगे, जल्दी गर्म हो जाएंगे, है ना। इसके बाद लकड़ी प्लास्टिक तो आपका होगा नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे आपका 8वां है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जो द्रव विद्युत चालन करते हैं वे कैसे कहलाते हैं, वे लवण होते हैं या फिर आपका क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो आंसर आपको 8 में लगाना है, डी नंबर। ये अम्ल, क्षारक और लवण सभी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, आपको ये तालिका दिया है। फिलो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीने का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेसर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेसर लीग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। तालिका देने के बाद आपका पूछा गया कि भाई तीव्रता उस पदार्थ में प्रवाहित होती है, तो आसानी से आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर आपका 9 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर आपका कलेक्ट हो जाएगा। ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे आपका 4 अलग अलग पादप के आपके भाग दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप का और ग को एक समूह में रखा गया है, पादप खा और घा के दूसरे समूह में रखा गया है। तो नीचे दी गई किन विशेषता के आधार पर इन्हें 2 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, इनको जो है पत्तों की बनावट के आधार पर क्या किया सकता है, आपको अलग यहाँ पे किया जा सकता है। बी नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको बताना है कि विशेषता क्या है, विद्युत अवघट्ट की होनी चाहिए। आपका आंसर हम डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, इसके विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। तो पूछ रहा है, फिर वह तीनों गिलास में पानी के स्वाद को चखता है, उसे क्या पता चलता है। आंसर आपको यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आपको डी नंबर हो जाएगा। सभी गिलासों के पानी का स्वाद एक समान नमकीन है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है,
13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत लंबा है इसलिए हम पढ़ना सोच रहे हैं ना पढ़े, इससे आपको सिर्फ आंसर आपको प्रोवाइड करा दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा बच्चों। उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन उत्तकों का निर्माण कर रहे हैं। तो यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इन क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ में इनका आंसर आपको कॉपी पर लिखना भी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपको पूछा गया है किस पदार्थ में ऑक्टेन होगा, तो आपको बता दें यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर पेट्रोल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर लगाना है कि किस पात्र में पानी की कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पात्र आर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 16 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, परागण के लिए अधिक कीड़ों का आकर्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आपको ये पढ़ना है। इसमें आपको आंसर लिखना है बच्चों, डी नंबर हो जाएगा, कम तारत्व वाली है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है इसको। इसके बाद आपको बताना है टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे। तो 20 का आंसर आपका यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सीला और उसके दोस्त लुप्त प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है। 21 का आपको पहला नंबर यहाँ पे लगाना है, ए हो जाएगा। तौफीक यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे विलुप्त हो सकती है, आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, यहाँ पे आपको ये पूछा गया है आपको कि यह प्रयोग क्या दर्शाता है। आपको पूछना है मंगल ग्रह पर मौसम या पृथ्वी पर जल चक्र, आपको इनको देखना है। इसके आधार पर आपका सही आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर आपका क्या हो जाएगा, जल चक्र के बारे में बताया गया, क्योंकि पानी के बारे में यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23 है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपको पूछा गया मृदा अपरदन पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर 23 का आपको सी नंबर देना है। घास को उखाड़े बिना ऊपर काटना, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 दिया है। इसमें क्या दिया है, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडवाहिनी जो है मादा जनन तंत्र का क्या कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है। इसके आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25 की बात करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो आपको दिल से लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे भी आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों आपको यहाँ पे पूछा गया है परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण आपका पूछा गया है बच्चों, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका टोटल की बात करें तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका पहला क्या है, आपका पहला ही आंसर यहाँ पे 30 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर लगाना है। पूछा एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे हो सकता है। 26 का आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, यह जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। आपको ये एक बच्चा का चित्र दिख रहा है, इसमें माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया है, एक नलिका जैसी रचना माता के बच्चे से जोड़ती है। तो आपको बताना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता के शरीर से बच्चे के शरीर तक ले जाती है। यही नलिका बच्चे के शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को लेकर माता के शरीर तक ले जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो इस नलिका की आवश्यकता नहीं रहती है, उसे काट दिया जाता है। आपको ये बताना है क्यों काट दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, क्योंकि बच्चे के पाचन अंग और फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए इसे काट दिया जाता है। गर्भनाल की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या दिया है। 28 नंबर का क्वेश्चन इसमें है, रामू ने नीचे दी गई कुछ चीजों को अपने बगीचे के कोने में गाड़ दिया है, ठीक है। रामू नाम का एक बच्चा था, उसने क्या किया, टूटे हुए अंडे का खोल, पेंसिल के छिलके, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक की थैलियां और फल और सब्जी के छिलके। अब इसको आंसर आपको ये समझ के बताना है कि यदि 5 साल बाद उसे खोदा जाए तो सबसे जो इसमें आपका पदार्थ इतने आपके लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ आपको जो है सेम आपका बचा रह जाएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो आप जानते हैं जो आपकी पन्नियाँ होती है, आपकी प्लास्टिक का थैला होता है, ये हमेशा सालों साल तक क्या होता है, ये कभी अपघटित नहीं होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, प्लास्टिक की थैलियाँ हो जाएगा। बाकी टूटे हुए अंडे का खोल यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, सूखी पत्तियाँ नष्ट हो जाएगी और फल और सब्जी के छिलके भी यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कंपास के अलावा किस और चीज का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है, ऑप्शन आपका दिया है
टूटते हुए तारों को देखना, ग्रहण को देखना, तारा मंडलों की आपको पहचान करना है या चंद्र कलाओं को पहचान करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्र कलाओं को पहचान करना आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है जिराफ विश्व का सबसे ऊंचे प्राणियों में से है, जबकि गोल्ड फिश काफी छोटी है। जिराफ बड़ा प्राणी की कोशिकाओं में, गोल्ड फिश छोटा प्राणी, ठीक है, कि कोशिकाओं में आकार की तुलना में क्या कहा जा सकता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आपका आंसर इसमें राइट हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे इस पार्ट में कर लिए हैं। 1 से लेकर 30 तक के सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको दे दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे भी आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आंसर आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।